हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बच्चों कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट होता है उसका सभी रिएक्शंस को बताने वाला हूं। इसमें कुल 57 रिएक्शन है। तो बच्चों जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है उसका पेपर 18 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। तो बच्चों 18 तारीख वाला पेपर आपके पूरे रिएक्शंस आज ही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में तो बच्चों इस वीडियो को देख करके आप सभी रिएक्शन को कर सकते हैं और सभी रिएक्शंस के बारे में जान सकते हैं और कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत में ट्रिक्स ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको क्या कौन सा रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सेवेतीय सेल्ड्रेंस अभिक्रिया, फिर दूसरा है बूटज अभिक्रिया, तीसरा है बूटज फिडल अभिक्रिया मतलब फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फिर चौथा है उल्मान अभिक्रिया एवं फिटिंग। तो बच्चों नाम देखते रहना है। फिर आपका आ जाएगा 5वां नंबर फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिर आपका आ जाएगा वर्नबाम सिमोनिनी अभिक्रिया और आपका आ जाएगा सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, कोल्बे विद्युत अपघटन की अभिक्रिया, फिर केनिजारो अभिक्रिया, फिर आपका आ जाएगा 10वां नंबर रोजेनमंड अभिक्रिया देखने को मिल जाएगा। तो आपको चलिए अभिक्रियाओं को डायरेक्ट दिखा देते हैं यहाँ पर। तो बच्चों मैंने नाम दिया हुआ है, देखिए कुल इसमें आपको यहाँ पर 54 या 57 बच्चों यहाँ पर 57 दिया हुआ है, यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर नीचे 57 दिया हुआ है। तो आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर एल्कलाइन सोल्यूशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन। फर्स्ट नंबर एल्कलाइन सोल्यूशन आपके KMnO4। तो वोलेटाइल कलर्स, तो इसमें वोलेटाइल कलर होता है, देख सकते हैं। फिर आपका अदर इन पारो डायरेक्टली ग्रुप्स, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मेटा ग्रुप्स, तो मेटा डायरेक्टली ग्रुप्स, तो मेटा ग्रुप क्या होते हैं, पैरा ग्रुप क्या होते हैं, आर्थो पैरा ग्रुप क्या होते हैं। देखिए बच्चों आर्थो और पैरा ग्रुप क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऐड हो सकते हैं यहाँ पर। फिर आपका मेटा ग्रुप क्या क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कैसे ऐड होगा। फिर सोडालिम ये ग्रुप देख सकते हैं कैसे कैसे होगा। फिर आपका ल्यूकस रिजेंट, तो ल्यूकस रिजेंट के बारे में देख सकते हैं आप। कलरिंग रेजेंट के बारे में देख सकते हैं आप। पिरिडियम क्लोराइड के बारे में देख सकते हैं। पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो बच्चों इस रिएक्शन को याद करते रहना है। इस रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट ले करके याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको या तो वीडियो को देख देख करके पॉज कर करके कॉपी में लिखते जाइएगा बच्चों साथ साथ, जिससे कि आपको रिएक्शंस का तैयारी हो सके। फिर आपका गिलमन अभिकर्मक, तो गिलमन रिएक्शन में लिथियम, फिर R2C2। तो बच्चों इसको याद रख लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। फिर फ्रैकलैंड अभिकर्मक, तो फ्रैकलैंड अभिकर्मक में R2ZN होता है, डाई एल्काइल जिंक। फिर MPV अभिकर्मक अपचायक, तो अपचायक के रूप में Al को भी याद कर सकते हैं, एल्युमिनियम OCH Me2। फिर होल 3 यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर नीचे की ओर चलते हैं और रिएक्शंस दिखा देते हैं।
ईरोट्रोपिन, तो ईरोट्रोपिन का आपको देख सकते हैं यहाँ पर सूत्र CH3 होल 6N4 आपको ईरोट्रोपिन का है। डिप्नोन का है यहाँ पर। फिर आपका फर्स्ट नंबर देखिए बच्चों आ गया है रिएक्शन। फिर बच्चों वहाँ पर तो आपके अभिक्रियाओं का नाम था और उनके संकेत था, सूत्र था कौन कौन है। इसमें बच्चों आपका आ गया अभिक्रिया। तो फर्स्ट में देख सकते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया दिया हुआ है। तो सोवियतियर सेंडेंस अभिक्रिया, तो फर्स्ट नंबर आ गया सोवियतियन सेंडेंस अभिक्रिया। तो क्या है देख सकते हैं, सोवियतियन सेंडेंस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन की क्रिया हाइड्रोजन H2 के साथ NiPTPD उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री ताप पर कराते हैं तो संतृप्त कार्बन एल्केन बनते हैं। तो आप इस रिएक्शन को ज़रूर लिखिएगा बच्चों। इस रिएक्शन को लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं CnH2n-2 प्लस H2, फिर आपका 300 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो Ni, फिर Pt, फिर Pb, फिर CnH2n एल्कीन की क्रिया, फिर आपको 300 डिग्री सेल्सियस पर NiPTPD के साथ कराने पर तब एल्केन बनता है। तो एल्केन का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा बच्चों। फिर आपको नीचे आपको कुछ तत्वों को रख करके यहाँ पर आप रिएक्शन कराइएगा तो आपको एल्केन ग्रुप मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर ब्रूटज अभिक्रिया, तो दूसरा नंबर ब्रूटज अभिक्रिया गया। ब्रूटज अभिक्रिया में जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो समित एल्केन तथा सोडियम हैलाइड बनते हैं। तो देख सकते हैं आपका ये आ गया है अभिक्रिया का नाम। और बच्चों इस रिएक्शन को ज़रूर से ज़रूर लिख करके आइएगा, भले से इस रिएक्शन को मत लिखिएगा, बाकी इस रिएक्शन को ज़रूर लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं और ये अभिक्रिया भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एल्किल हाइलाइट तो 2R-X प्लस 2Na शुष्क ईथर है तो R एल्केन प्लस 2NaX सोडियम हाइलाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कुछ तत्वों को R की जगह पर रख करके क्रिया कराएंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में तब इथेन बनेगा एल्केन की जगह, सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा। तो ब्रूटज अभिक्रिया मुक्त मूलक एवं आयनिक दोनों क्रियाओं का पालन करती है, देख सकते हैं। फिर फ्रैकलैंड अभिक्रिया, तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया को देख सकते हैं बच्चों। फ्रैकलैंड अभिक्रिया में जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन तथा जिंक हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है तो आपको यहाँ पर सूत्र याद रख लेना है। तो यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है कि इसका क्या कौन सा सूत्र होगा, तो आप देख सकते हैं। फिर नीचे चलते हैं। फिर ब्रूटज अभिक्रिया गया। तो ब्रूटज अभिक्रिया क्या होती है चलिए बता देते हैं। तो ब्रूटज अभिक्रिया में जब किसी एरिल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु के और किसी एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन या एल्किल एरिन तथा सोडियम हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र है इसका, यहाँ पर सूत्र है देखने को मिल जाएगा। तो सूत्र को ज़रूर लिख करके आइएगा। फिर फिटिंग अभिक्रिया है, तो 5वां नंबर फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में जब किसी एरिल
हाइलाइट की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब डाई एरिन तथा सोडियम हाइलाइट बनते हैं। तो बच्चों आपके कौन से तत्व लास्ट में बनते हैं उसको याद करना है बच्चों, और किसकी उपस्थिति में हो रहा है। तो यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है तो इसको भी इसका नाम याद कर लेना है। फिर आप किसके द्वारा हो रहा है तो एरिल हाइलाइट के द्वारा हो रहा है क्रिया, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ कराने पर। तो बच्चों 4 नाम याद रखेंगे तो आपका रिएक्शन बन करके तैयार हो जाएगा। तो 4 नाम ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, और इस रिएक्शन को याद रखेंगे तो आपका अभिक्रिया को लिखने में बहुत ही आसानी होगी बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको उल्लमान अभिक्रिया, तो उल्लमान अभिक्रिया में जब आयोडोबेंजीन या एरिल आयोडाइड को कॉपर धातु के साथ गर्म करते हैं तो बाई एरिल या डाइफेनिल तथा क्यूप्रिक आयोडाइड बनते हैं। तो क्यूप्रिक कॉपर आयोडाइड बनता है। तो इसका भी रिएक्शन देख लेना है बच्चों, कुछ इस तरीके से है। तो गर्म करने का चिन्ह ए होता है, तो आप गर्म नहीं लिखेंगे तो इसका चिन्ह लगा देंगे तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट। तो बच्चों इस नाम को ज़रूर से ज़रूर इस अभिक्रिया को याद रखिएगा। फिर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को पूरा देख सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को आपका आ गई है, तो इसको कितने नामों से जानते हैं, एरोमेटिक, यौगिको, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, इतने नामों से जानते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, तो आप तीनों नाम को याद रखिएगा। फिर इसकी क्रिया को दिखा देते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जब बेंजीन या किसी एरिल हैलाइड की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो एल्किल बेंजीन या एसाइल बेंजीन तथा हैलोजन हाइलाइट बनते हैं। तो हैलोजन हाइलाइट बनता है। तो देखिए बच्चों लास्ट में हैलोजन हाइलाइट आपका बनना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस रिएक्शन को याद कर लेना है। फिर आपको तत्व रख करके रिएक्शन करा देंगे तो थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, जिससे कि आप पूरे में पूरे नंबर मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तत्वों को रख रख कर रिएक्शन कराए गए हैं। तो यहाँ पर इसकी शॉट ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। फिर नोट करना है। तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है, आपको पढ़ लेना एक बार। नीली बेंजोइक अम्ल तथा नाइट्रोबेंजोइक बेंजेन आदि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते हैं, इनका ज़रूर नाम याद रख लेना बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। तो आपको सेंडमेयर अभिक्रिया देखना है। सेंडमेयर अभिक्रिया में जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के से बने क्यूप्रस क्लोराइड या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल में बने क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन से करते हैं तो क्लोरोबेंजीन नाइट्रो गैस तथा क्यूप्रस क्लोराइड बनता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति में, बेंजीन डाइजोनियम की उपस्थिति में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर। तो आप देख सकते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या तो दूसरा भी रिएक्शन है, बेंजीन डाइएजोनियम की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करने पर आयोडोबेंजीन नाइट्रोजन गैस पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसका ये रिएक्शन होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट तो लेते रहना है आपको। फिर आपका वाल्ट सीमेन अभिक्रिया, तो वाल्ट सीमेन अभिक्रिया में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को टेट्राक्लोरोबोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन के साथ डाइक्लोरिक अम्ल, बोरान ट्राइक्लोराइड तथा नाइट्रो गैस बनता है। तो आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से गर्म करते हैं तो इस तरीके से रिएक्शन प्राप्त होता है। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा।
फिर हुंस-डीकर अभिक्रिया आ गया है। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया में जब अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 340 केल्विन ताप पर कराते हैं तो एल्किल या एरिल हाइलाइट के साथ सिल्वर हाइलाइट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हुंस-डीकर विधि को बोरोडाइन हुंस-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। देख सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर आपका 11 नंबर आ गया वर्णवाम सिमोनियम अभिक्रिया। वर्णवाम सिमोनियम अभिक्रिया में जब अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया आयोडीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 340 केल्विन ताप पर कराते हैं तो एस्टर के साथ सिल्वर आयोडाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिएक्शन है यहाँ पर। फिर आपका आ गया है कोल्बे विद्युत अपघटन। तो कोल्बे विद्युत अपघटन को आपको याद कर लेना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। कोल्बे विद्युत अपघटन में अभिक्रिया में जब अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर एल्केन एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्राइड तथा हैलोजन गैस प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और किस तरीके से विद्युत अपघटन कराया जाता है इसको, इसके रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले करके या कॉपी में नोट कर लीजिएगा ज़रूर। फिर क्रियाविधि क्या क्या होती है देख सकते हैं। तो 2RCOONA का जल अपघटन कराने पर 2RCOO फिर +2Na प्लस आ जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। फिर विद्युत अपघटन आपको करा देना है, कराने पर आपका RR एल्केन बन करके तैयार हो जाएगा। कैथोड पर आप देख सकते हैं कैथोड पर रिएक्शन कैसे होता है। तो आपका यहाँ पर जुड़ेगा, वहाँ पर विखंडित होगा। तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Na बनेगा आपका, देख सकते हैं। 2Na 2 जल के साथ क्रिया करके 2NaOH बनाएगा, फिर हाइड्रोजन आपका रिमूव कर देगा। फिर केनिजारो अभिक्रिया। तो केनिजारो अभिक्रिया में केवल अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइडों के लिए केनिजारो अभिक्रिया में जब अल्फा विहीन किसी एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल का सोडियम लवण तथा दूसरा अणु स्वयं अपचयित होकर एल्कोहल बनाता है। तो एल्कोहल बनाता है, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगा, एल्कोहल बनाता है। तो आपको याद रखना है क्या बनता है क्या बनाता है, ज़्यादातर यही टीचर्स चेक करते हैं बच्चों। फिर क्रॉस कोएनिजारो अभिक्रिया। तो क्रॉस कोएनिजारो अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो बेंजाइल एल्कोहल के साथ सोडियम कास्मेटिक बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगा। फिर रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया को आपको बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर। रोजेनमुंड अभिक्रिया जब किसी अम्ल क्लोराइड को जाइलीज को यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के साथ युक्त बेरियम सल्फेट क्विनोलिन की उपस्थिति में उबालते हैं तो एल्कीन एल्डिहाइड या एरिल एल्डिहाइड
अपचयित में उबालते हैं तो आपके साथ हाइड्रोजन अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल प्राप्त बनते हैं। तो यहाँ पर RCHO एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर फिर एल्डिहाइड को देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से तत्व रखते हैं R की जगह पर तो प्राप्त होता है यहाँ पर। फिर आपको नीचे चलते हैं, दूसरा दिखा देते हैं रीमर टीमर अभिक्रिया। तो रीमर टीमर अभिक्रिया में आपको बच्चों बहुत ही काम आएगा, आपको हर एक फील्ड में दिया रहता है रीमर टीमर अभिक्रिया। तो रीमर टीमर अभिक्रिया में जब फिनाल तो रीमर टीमर अभिक्रिया में जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म एवं कास्मिक सोडा के साथ लगभग 340 केल्विन ताप के साथ अम्लीकरण करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या सेल्डिहाइड के साथ पैरा डाइऑक्सी बेंजल्डिहाइड सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर रीमर टीमर अभिक्रिया के कुछ रिएक्शंस इस तरीके से दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे आप बच्चों यहाँ पर। फिर कॉल्विन एमीन अभिक्रिया। तो कॉल्विन एमीन अभिक्रिया में कॉल्विन एमीन अभिक्रिया में जब किसी प्राथमिक एमीन या एनिलीन को क्लोरोफॉर्म एवं क्लोरो एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्सी के साथ गर्म करते हैं तब तीक्ष्ण दुग्ध वाले पदार्थ आइसोसाइनाइड के साथ पोटेशियम क्लोराइड एवं जल बनता है। आप देख सकते हैं तो आपका जल बनता है। फिर यहाँ पर लास्ट में जल सभी रिएक्शंस में प्राप्त होंगे बच्चों। एल्किल आइसोसाइनाइड भी प्राप्त होगा, फिनाल आइसोसाइनाइड भी प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर आपका 17वां नंबर देख सकते हैं रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में जब सोडियम एल्काक्साइड या सोडियम फिनाक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं ईथर के साथ सोडियम हाइलाइड बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तो सोडियम हाइलाइड कुछ इस तरीके से गर्म करते हैं तो इस तरीके से बनता है। तो विलियमसन सतत ईथर विधि में जब किसी एल्कोहल को अधिक मात्रा में साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में गर्म करते हैं तब लगभग 140 डिग्री के ताप पर ईथर जल बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे की ओर चलते हैं पार्किन अभिक्रिया। तो पार्किन अभिक्रिया में जब बेंजल्डिहाइड या किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसी अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ उस अम्लीय के साथ पोटेशियम लवण की उपस्थिति में लगभग 180 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं तो एनेमिक अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल वसी अम्ल एवं एक अणु बनते हैं। तो आपको देख सकते हैं कौन कौन से, तो सीमेनिक अम्ल भी याद कर सकते हैं, अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल भी याद कर सकते हैं, वसी अम्ल भी प्राप्त होता है। तो क्या क्या प्राप्त होता है इनको याद कर लेना है। फिर क्रियाविधि को देख लेना है आपको, यहाँ पर क्रियाविधि कैसे कैसे प्राप्त होते हैं यहाँ पर। फिर स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया में यहाँ पर देख सकते हैं स्टीफन अभिक्रिया में जब किसी एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड का अपचयन नवजात हाइड्रोजन से
एस्टेन्स क्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक एल्डिमीन -CHN बनता है, जिनका अम्लीय अपघटन करने पर एल्डिहाइड एवं अमोनिया बनता है। आप देख सकते हैं लास्ट में अमोनिया भी बनता है। फिर आपका आ गया नीचे रिएक्शंस। तो अभी क्रिया विधि को देख सकते हैं किस तरीके से क्रिया विधि होता है। फिर आपको एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन हर एक वर्ष फंसता है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिनमें एल्कोहल एवं एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के गुण होते हैं, जिन्हें एल्डोल या कीटोन कहते हैं। या जब एल्डोल कीटोन को गर्म करते हैं तो जब अणु को खोकर असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या बनता है। तो बच्चों आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कीटोन बनता है तो आपको इस रिएक्शन को याद कर लेना है। फिर आपका क्रिया विधि को देख लेना है। क्रिया विधि पूछेगा तो बच्चों आपको 3 नंबर में क्रिया विधि के साथ पूरा रिएक्शंस पूछेगा, तो आपको तीनों लिख देना है। फिर क्रॉस एल्डोल संघनन, तो क्रॉस एल्डोल संघनन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया में दो अणु अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन के अणु तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डोल कीटोन या मिश्रण प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर जल अणु निकलता है तथा अंत में अल्फा बीटा संतृप्त एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होता है। मतलब इसमें भी कीटोन प्राप्त होता है बच्चों। तो क्रॉस एल्डोल संघनन को देख लेना है। इसका क्रिया विधि कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। ज़्यादा घबराइएगा मत बच्चों, इसको अलग अलग पार्ट में करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो इसका नाम याद कर लीजिएगा बच्चों, आप खुद से रिएक्शन बना लीजिएगा। तो गाटरमैन कोच अभिसंश्लेषण, तो गाटरमैन कोच संश्लेषण में गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया में जब बेंजीन या एरीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड या फार्मिक क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड क्यूपरस क्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड बनता है। देख सकते हैं। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। फिर गाटरमैन कोच अभिक्रिया, तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा। तो गाटरमैन अभिक्रिया में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोब्रोमिक अम्ल से कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन तथा नाइट्रोजन गैस बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनता है रिएक्शंस। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया का भी फार्मा संश्लेषण, तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बच्चों। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तब आपका जल अपघटन होकर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कोच अभिक्रिया, तो कोच अभिक्रिया को देख सकते हैं। कोच अभिक्रिया में जब किसी एल्कीन जैसे एथीन या प्रोपीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल के अम्लीय फास्फोरिक अम्ल के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
उच्च दाब पर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो प्रोपेनोइक या आइसोब्यूटेरिक अम्ल बनता है। तो आइसोब्यूटेरिक अम्ल किस तरीके से बनता है देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 25वां नंबर आ गया है बच्चों, क्यूमेन्स अपचयन। तो क्यूमेन्स अपचयन अभिक्रिया में जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन नवजात हाइड्रोजन से जिंक अम्लगम एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन या जल बनता है। आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। तो इस अभिक्रिया को जरूर याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वोल्फ-कीनर्स अभिक्रिया। तो वोल्फ-कीनर अपचयन अभिक्रिया में जब किसी देख सकते हैं जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन हाइड्रोजन से कराते हैं तो एक माध्यमिक यौगिक हाइड्रोजन एवं जल बनते हैं। अब हाइड्रोजन को क्षार एवं एथिल क्लोराइड के उपस्थिति में गर्म करते हैं तब एल्केन या नाइट्रोजन बनते हैं। देख सकते हैं। तो आपका एल्किल या नाइट्रोजन दोनों बनेगा। तो इस रिएक्शन को ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। फिर इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया में जब टॉल्यूइन, तो बच्चों ये देखिए टॉल्यूइन है, बेंजीन रिंग पर CH3 लग जाएगा तो टॉल्यूइन बन जाता है। तो टॉल्यूइन की क्रिया ऑक्सीकरण, दुर्बल ऑक्सीकरण जैसे क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड जल बनता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रिएक्शन आता है। फिर आपका रेसिंग प्रक्रिम। तो रेसिंग अभिक्रिया में जब बेंजीन को हाइड्रोक्लोराइड के साथ अम्ल या ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रक क्लोराइड एवं फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 500 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तब क्लोरोबेंजीन तथा जल बनता है। फिर बाद में क्लोरोबेंजीन को जल के भाप के साथ सिलिका की उपस्थिति में 800 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो फिनाल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके रिएक्शन को याद कर लीजिएगा बच्चों। फिर हैलोफार्म अभिक्रिया। तो हैलोफार्म अभिक्रिया में जब एथिल एल्कोहल या एस्टो को हैलोजन गैस एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफार्म के साथ सोडियम फार्मेट या सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड एवं जल ये सब बनते हैं। देख सकते हैं। तो इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा। कोल्वेस सीमेंट अभिक्रिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर एक बार आता है या तो इसका रिएक्शन आता है। देख सकते हैं। तो कोल्वेस सीमेंट अभिक्रिया में जब सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया कार्बन ऑक्साइड साद्र हाइड्रोजन अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तब सैलिसिलिक अम्ल के साथ सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम सल्फेट बनता है। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बनता है किस तरीके से। तो इस रिएक्शन से ज़रूर याद करिएगा। फिर थेल्स अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर थेल्स अभिक्रिया को अगले पार्ट में बताएंगे, तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा बच्चों। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म हुआ। अगले पार्ट में आपको 31 से बच्चों 57 तक पूरे रिएक्शंस को बताने वाला हूँ। तो बच्चों अगला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। 2 वीडियो देखने से आपको पूरे रिएक्शंस के नाम मालूम चल जाएंगे और रिएक्शन के बारे में पूछता है तो बच्चों आपके 5 से 10 नंबर
केमिस्ट्री में तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।